हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अगर आप सच में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चैनल हो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी करवाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स आप पढ़ेंगे वो रैंडम नहीं है। ये सभी वर्ड्स अलग अलग एग्ज़ाम बुक्स या आप कह सकते हो PYQ स्टैंडर्ड सोर्सेज से चुने गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को जितने भी एग्ज़ाम्स के स्टैंडर्ड बुक में एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनमें जो वोकैब रहता है उन सबको मैं आप तक पहुंचाऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करके पहुंचाऊं, साथ में MCQs भी दूं और सब कुछ बाइलिंगुअल दूं, क्योंकि बहुत जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कहीं पे सेंटेंस रहता है, कहीं पे मीनिंग नहीं रहती है अच्छे से, कहीं पे मीनिंग रहती है, कहीं पे वर्ड को एक्सप्लेन नहीं अच्छे से किया जाता है, कहीं पे MCQs नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब एक जगह पर एक वीडियो में डालूँ। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का सुझाव हो तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है फर्स्ट वर्ड है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा और रेट्रोग्रेड का अर्थ होता है प्रतिगामी या पिछड़ा, मतलब जो प्रगति के बजाय पीछे की ओर जाए, समझ रहे हो, तो उसको हम रेट्रोग्रेड होना बोलते हैं। मूविंग बैकवर्ड या अपोजिंग प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस मतलब कि आगे की ओर ना बढ़ना, तो इसे हम रेट्रोग्रेड बोलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे रेट्रोग्रेस और रेट्रोग्रेशन दो वर्ड डाली हुई हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि रेट्रोग्रेड जो हो गया वो आपका एज ए एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर यही रेट्रोग्रेस वर्ड होता तो ये वर्ब होता, और यही अगर रेट्रोग्रेशन होता तो नाउन होता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो जब आप स्ट्रक्चर्स सेंटेंस कहीं पढ़ेंगे या एग्ज़ाम में यूज़ होगा तो आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करना है। सो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं कि रेट्रो यहाँ पर क्या, किस तरह से हम एग्जाम्पल में इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अडॉप्टिंग रेट्रोग्रेड पॉलिसीज कैन स्लो डाउन एजुकेशनल रिफॉर्म, मतलब कि जो पिछड़ी हुई नीतियाँ हैं अपनाने से एजुकेशनल रिफॉर्म, जो एजुकेशनल शैक्षिक सुधार है वो क्या हो सकता है, धीमी पड़ सकता है। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिकल। फिकल वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव है। और फिकल का अर्थ क्या होता है? फिकल का अर्थ होता है चंचल या अस्थिर, कंफ्यूजिंग। ठीक है, मतलब कि जो बार बार बदले, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली इन देयर ओपिनियन और इन हिज और हर लॉयल्टी। तो जब आपका दिमाग शांत न रहे, चंचल रहे, अस्थिर रहे, तो उसे हम कहते हैं फिकल। आपने सुना होगा फिकल माइंडेड। ठीक है, फिकल माइंडेड लड़का है ये या लड़की है, तो इसे हम फिकल मतलब चंचल और अस्थिर बोलेंगे। फिकल से रिलेटेड वर्ड हो गया फिकलनेस। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट वॉज फिकल अबाउट हिज स्टडी प्लान बिफोर द एग्जाम। परीक्षा से पहले छात्र जो है अपनी पढ़ाई की योजना को लेकर बार बार बदलता रहा, मतलब वो एक स्टडी प्लान पे टिका हुआ नहीं रहा, वो बार बार अपनी स्टडी प्लान को चेंज करता रहा, अस्थिर रहा। तो इस तरह से हम फिकल वर्ड को समझते हैं और इस तरह से हम यूज़ करते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इनंडेट। ठीक है, इनंडेट वर्ड जो है वर्ब है और इसका अर्थ होता है बाहर से भर देना या अत्यधिक भर देना, मतलब कि एक तरह से समझे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाना, उसे हम बोलेंगे इनंडेट। बाहर से भर देना, अत्यधिक भर देना। टू ओवरवेलम विथ अ लार्ज क्वांटिटी, किसी स्थान को पानी से या किसी तरह की इंफॉर्मेशन से, किसी तरह की वस्तुओं से जब आप किसी चीज़ को भर देते हैं तो जो संभालना मुश्किल हो जाए बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो वहाँ पर हम इनंडेट वर्ड का यूज़ करेंगे। सो इनंडेट का जो ये तो वर्ब है, लेकिन अगर हम इसको नाउन की तरह यूज़ करें तो यही इनंडेट जो है इनंडेशन बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बस छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा तो बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। हमारा इसको सेंटेंस में यूज़ करना कैसे होगा? आफ्टर द रिजल्ट्स वेयर डिक्लेयर्ड द वेबसाइट वॉज इनंडेटेड विथ स्टूडेंट क्यूरीज। परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट जो है छात्रों के प्रश्नों से भर गई, मतलब बहुत सारी प्रश्न पूछे गए वेबसाइट के थ्रू, एग्जाम रिजल्ट जब आया तब। हमारा नेक्स्ट वोकैब है सो इट्स अ इम्प्यूट, IMPUT। इम्प्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले देखते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होगा और वहीं पर जब इम्प्यूटेशन बन जाता है तो वो नाउन हो जाता है। मीनिंग, बेसिक मीनिंग सेम ही रहता है।
तो इम्प्यूट का मतलब होता है आरोप लगाना या किसी को जिम्मेदार ठहराना, टू एट्रीब्यूट ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन। तो जब किसी काम के लिए, किसी गलती के लिए आप किसी व्यक्ति पर आरोपण कर देते हैं, दोष आरोपण कर देते हैं, उस पर आरोप लगा देते हैं, तो वहाँ पर हम इम्प्यूट वर्ड का यूज़ करेंगे। किसी कार्य, गलती या दोष को किसी व्यक्ति से जोड़ देना या उस पर आरोप लगाने को हम इम्प्यूट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी रिफ्यूज टू इम्प्यूट एनी रॉन्ग डूइंग टू द ऑफिसर। कमिटी ने अधिकारी पर किसी भी प्रकार की गलतियों का आरोप लगाने से इनकार कर दिया। फाइन। तो इस तरह से समझ में आया इम्प्यूट का मीनिंग क्या होता है, और यही इम्प्यूटेशन आपको देखने को मिल सकता है जो नाउन होगा। फाइन। हमारा अगला वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, और यही जब नाउन या जेरेंड मतलब क्या होता है, जब वर्ब में ING लग जाता है जो V4 होता है, ठीक है। तो यही जब जेरेंड बन जाता है या नाउन की तरह हम फ्लाउटिंग बोलते हैं। तो फ्लाउट का अर्थ होता है अवहेलना करना या उल्लंघन करना। तो जानबूझकर जब आप किसी नियम को, किसी कानून, लॉ को, किसी ऑर्डर की खुलेआम अवहेलना करते हैं, उसे मानने से इनकार करते हैं, तो वहाँ पर हम फ्लाउट वर्ड का यूज़ करेंगे। टू ओपनली डिसओबे अ रूल और लॉ, और रिजेक्ट और मॉक का, या रिजेक्ट करते हैं या रूल डिसोबे करते हैं या मॉक करते हैं, तो उसे हम फ्लाउट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी ड्राइवर्स फ्लाउट ट्रैफिक रूल्स इन बिजी सिटीज़, मतलब कि व्यस्त शहरों में, बिजी सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक नियम हैं जिसकी ड्राइवर जो होते हैं वो खुलेआम अवहेलना करते हैं, खुलेआम उल्लंघन करते हैं। अच्छा, फ्लाउट से मिलता जुलता सिनोनिम हो सकता है ना, सिनोनिम क्या होगा, आप बोल सकते हो वॉयलेट करना, उल्लंघन, वॉयलेशन का भी अर्थ वही होता है, उल्लंघन करना किसी चीज़ का। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। यही अगर फोर्टिट्यूडनस हो जाता है, फोर्टिट्यूडिनस हो जाता है, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। सो फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है धैर्य या साहस, जिसे आप बोलते हो ब्रेवरी, करेज, मेंटल स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। जब आप कठिन सिचुएशन में, कठिन परिस्थितियों में, दुख में, संकट में मानसिक शक्ति बनाए रखते हैं, धैर्य रखते हैं, साहस बनाए रखने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, फोर्टिट्यूड। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। द सोल्जर्स शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। द सोल्जर्स शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। संकट के दौरान जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत ग्रेट मतलब महान धैर्य और साहस का परिचय दिया, बहुत अच्छे से करेज दिखाया, ब्रेवरी दिखाया। तो इस तरह से हम फोर्टिट्यूड वर्ड को समझते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इन सब वर्ड से हम MCQs भी देखेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है फ्रेंचाइज, ठीक है। फ्रेंचाइज का क्या है, फ्रेंचाइज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ना, इसका एज अ नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइज का अर्थ होता है अधिकार, लाइसेंस या मताधिकार। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया गया विशेष अधिकार या उनके द्वारा दिया गया लाइसेंस, जिससे कोई भी व्यक्ति उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस चला सके या मतदान का अधिकार रखे, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्रेंचाइज। फिर ठीक है, ऑफिशियल लाइसेंस और स्पेशल राइट ग्रांटेड, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को फ्रेंचाइज बोलेंगे। अच्छा, फ्रेंचाइजर किसे बोलेंगे, फ्रेंचाइजर नाउन होता है। फ्रेंचाइजर मतलब वह व्यक्ति या कंपनी जो दूसरों को अपना व्यापार चलाने का अधिकार देता है, तो हम उसे फ्रेंचाइजर बोलेंगे। और यही फ्रेंचाइजी भी नाउन होता है, जिसका अर्थ होता है कि फ्रेंचाइज मतलब कि जो फ्रेंचाइज धारक है, जो जिसको मिला हुआ है वो फ्रेंचाइज, तो उसे हम फ्रेंचाइजी बोलेंगे। फाइन, आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर का। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है द कंपनी ग्रांटेड अ फ्रेंचाइज टू ऑपरेट इट्स आउटलेट्स इन इंडिया। कंपनी ने भारत में अपने आउटलेट चलाने के लिए फ्रेंचाइज प्रदान करी, ठीक है, मतलब ग्रांट किया क्या, ऑफिशियल लाइसेंस। हमारा अगला वर्ड है
सो इट्स अ जाइगेंटिक। जाइगेंटिक एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और इसका अर्थ होता है, और यहीं पे जाइगेंटली यूज़ कर रहे हैं तो एज अ एडवर्ब यूज़ होगा, मतलब जाइगेंटिक का ही जाइगेंटली सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है। तो जाइगेंटिक का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल जिसे आप बोलते हो, जो आकार में बहुत ही बड़ा हो, बहुत विशाल हो और लगभग असाधारण रूप से बड़ा, जिसे आप कहते हो एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज, ह्यूज इन साइज। इसे आप इनॉर्मस भी बोल सकते हो। इनॉर्मस का भी वही अर्थ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने में। तो जाइगेंटिक का अर्थ यही होता है, बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत बड़ा। अ जाइगेंटिक स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन द सिटी। शहर में एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण का अर्थ क्या होता है, सॉरी इंग्लिश क्या होता है, अनवेल्ड, मतलब उसका एक तरह से उद्घाटन किया गया, उससे दिखाया गया लोगों को। तो ये हुआ हमारा जाइगेंटिक वर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाइगेंटली एडवर्ब हो जाएगा और जाइगेंटिक एडजेक्टिव है, बस सेंटेंस के टाइम में इसका डिफरेंस यूज़ होता है। हमारा अगला वर्ड है एडल्टरेट। एडल्टरेट का क्या अर्थ होता है? एडल्टरेट जो होता है ये वर्ब है, और एडल्टरेट का अर्थ होता है मिलावट करना या अशुद्ध करना किसी चीज़ को, ठीक है। टू मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। कोई एक वस्तु है, उसमें जब आप क्वालिटी कम या बदतर क्वालिटी मिलाकर, जब उस चीज़ को ऑब्वियसली इम्प्योर हो जाएगा, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एडल्टरेट और एडल्टरेशन, ठीक है। तो ये हो गया, एडल्टरेशन हो गया तो नाउन, ठीक है। एडल्टरेट मतलब वर्ब, मतलब मिलावट करना। टू मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। सम ट्रेडर्स एडल्टरेट फूड आइटम्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो वो लाभ अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं कि फूड आइटम्स में मिलावट करते हैं ताकि उनकी प्रॉफिट बढ़े। ऑब्वियसली आपका अगर कॉस्टिंग 10 रुपये की है और 10 रुपये की चीज़ में अगर आप 2 रुपये की चीज़ मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, क्वालिटी तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी ना। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और एडमेंट का अर्थ होता है अडिग होना, दृढ़ रहना, किसी बात पे एकदम कहते हैं ना दृढ़ हैं हम, मतलब हम बदलेंगे नहीं, ऐसा वाला। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी व्यक्ति जो अपने विचार को लेकर, अपने ओपिनियन को लेकर, अपने फैसले को लेकर, डिसीजन को लेकर बिल्कुल नहीं बदलता है, बहुत ही पक्का होता है, ज़िद्दी तरीके से अपने निर्णय पे कायम रहता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एडमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मली रिफ्यूजिंग टू चेंज हिज और हर ओपिनियन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो हार्ड हो, इनफ्लेक्सिबल हो। ये सारे आपको सिनोनिम, जैसे हार्ड हो गया, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, तो एज अ सिनोनिम आप इसको टिक कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टबर्न भी होता है, ठीक है। स्टबर्न मतलब होता है बहुत जिद्दी प्रकार का व्यक्ति, ठीक है। STUBBORN, स्टबर्न। तो एडमेंट का ये भी एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी रिमेन्ड एडमेंट अबाउट हर डिसीजन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। आलोचना के बावजूद वह जो है अपने डिसीजन पर अडिग रही, मतलब उसने अपना डिसीजन नहीं चेंज किया, उसकी आलोचना हुई फिर भी। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अब हम इन सारे वर्ड से रिलेटेड MCQs देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ऑफिसर रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन एंड रिमेन्ड। ऑप्शन ए है एडमेंट, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, सी है हेजिटेंट, एंड फोर्थ है इनडिसाइसिव, डी है इनडिसाइसिव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एडमेंट। एडमेंट का अर्थ होता है निर्णय पर दृढ़ रहना, अडिग रहना। फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो जाए, हेजिटेंट मतलब जो हिचकिचाए, इनडिसाइसिव मतलब निर्णयहीन। हमारा अगला क्वेश्चन है मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन फूड इज कॉल्ड व्हाट। तो इज कॉल्ड होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि प्यूरिफिकेशन नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं, प्रिजर्वेशन नहीं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एडल्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन ए होगा एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ किसी चीज़ को मिलावट करके अशुद्ध करना। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करना, फिल्ट्रेशन मतलब छान कर अलग करना, या प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है सुरक्षित करना, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेबसाइट वॉज
डैश विथ क्यूरीज आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट। सेंटेंस को समझिए और सही ऑप्शन बताइए। इनंडेटेड मतलब कि अत्यधिक भर जाना, एम्प्टीड खाली हुई, खाली होना, रिड्यूस्ड कम होना, घट जाना, इग्नोर्ड ध्यान न देना। तो सही आंसर क्या सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा इनंडेटेड, भर गई मतलब कि बहुत अधिक क्वेश्चन से वेबसाइट जो है एग्जाम रिजल्ट के बाद भर गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट हु कीप्स चेंजिंग हिज स्टडी प्लान इज कॉल्ड। क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं? फिकल चंचल, कंसिस्टेंट निरंतर स्थिर रहने वाला, डिटरमाइंड दृढ़, या स्टडी ना बदलने वाला। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फिकल। तो जो बार बार अपने स्टडी प्लान को चेंज करता है वैसा स्टूडेंट कैसा होता है? फिकल होता है, कंफ्यूजिंग माइंड का होता है, ठीक है, बार बार निर्णय बदलता है ऐसा स्टूडेंट या ऐसा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ओपनली डिसओबे रूल्स इज टू डैश देम मतलब कि नियमों की खुलेआम अवहेलना करना, उन्हें क्या करना होता है? तो ऑप्शन ए है फ्लाउट उल्लंघन करना, फॉलो पालन करना, रेस्पेक्ट सम्मान करना, आदर करना, ओबे आज्ञा मानना। ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा फ्लाउट उल्लंघन करना। तो जब हम खुलेआम किसी अवहेलना करते हैं किसी नियम को तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाउट उल्लंघन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी रिफ्यूज्ड टू डैश एनी ब्लेम विदाउट एविडेंस। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रेस। प्रेस का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। इम्प्यूट का अर्थ होता है दोषी ठहराना। जस्टिफाई औचित्य सिद्ध करना। सपोर्ट का अर्थ होता है साथ देना। तो ऑब्वियसली आंसर होगा हमारा इम्प्यूट, आरोप लगाना, जिसका अर्थ क्या हुआ कि कमिटी जो है आरोप लगाने से मना कर दी विदाउट एविडेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डैश स्टैचू वॉज बिल्ट इन द कैपिटल सिटी। सेंटेंस को समझिए उसके बाद ऑप्शन चूज कीजिए। सो हमारा पहला ऑप्शन है जाइगेंटिक मतलब अत्यंत बड़ा, विशाल जिसे आप कहते हो। सेकंड टाइनी अत्यंत छोटा। मॉडरेट सामान्य आकार, स्मॉल कम आकार। तो सही ऑप्शन होगा जाइगेंटिक मतलब कि अत्यंत बड़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। प्रैक्टिस हम डेली करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू, नए वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वोकैबुलरी वीडियो। और अगर अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।